छाता लेके निकलती हूँ ना, ये कैप ही लगा लेती हूँ। ठीक है, लेकिन आँखों के लिए क्या करूँ, ये गॉगल्स लगा लें। अब क्या करने लगी तुम, क्या करूँ, गर्मी इतनी आ गई है कि गर्मी के आने का उसको कैसे हंसते हंसते स्वागत करूँ, इसी की तैयारी में लगी हूँ। सही है, अब तो समर सीजन आ ही गया समझो। अब गर्मी सताने लगी, पसीना आने लगा, एसी का टाइम आ गया, फ़ैन का टाइम आ गया, ठंडे पानी पीने का टाइम आ गया, जूस पीने का टाइम आ गया। तो समर सीजन में सबसे आम प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमें पसीना आता है, सब बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। फिर स्टमक प्रॉब्लम होती है, हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक जनरली जो होता है वो जब 40 डिग्री सेल्सियस से एबव जाता है टेम्परेचर, तो ज़्यादातर क्या कुछ लोगों में हीट स्ट्रोक की केसेस आने लगती है, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही इसका दुष्परिणाम होता है। तो आखिर और सर्दी खांसी बुखार ये सब तो आम है, सर्दी आना। तो आखिर ये समर सीजन में क्या करना चाहिए जिससे ये सब चीज़ कम हो सके, कम से कम हमें बीमारी हो और हम हंसते हंसते समर सीजन का भी स्वागत करें, क्योंकि ये तो सीज़न है, सीज़न तो आते रहेंगे, हमें इन सभी के साथ हंसते हंसते सर्वाइव करना है। तो आखिर क्या करें इसमें, तो वही है पहले तो हम अपने बॉडी को पहचानते हैं, हमारा बॉडी कैसा होता है। हमारा जो बॉडी होता है, जो हमारा इसे वार्म ब्लड होता है, जो कि वार्म ब्लड का मतलब कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिक हमारा बॉडी मेंटेन करता है, उसको बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा मतलब नहीं होता। वो जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उसको 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करके रखता है, यानी कि 96, 97, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि इतना हमारा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो हम कहते हैं ना कि फ़ीवर हो गया, जैसे 99 है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसको फ़ीवर है। तो उससे नीचे वो हमारा बॉडी खुद मेंटेन करके रखता है। तो ये जो मेंटेन होता है किसके थ्रू, हमारे खान पान और हमारे एक्सरसाइज, हमारे एक्टिविटी के थ्रू हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है, कम ज़्यादा होता है। हम किस तरह के खाना खा रहे हैं और हमारा एक्टिविटी कैसा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। और बाहर का इन्वायरमेंट तो थोड़ा बहुत हमारी बाहरी स्किन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, स्किन पे इफ़ेक्ट डालता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम वही है कि जब समर सीज़न आता है तो हम अपने घरों के एसी फ़ैन ये सब चालू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हम और फ्रीज जैसे ठंडा पानी ये सब पीना शुरू कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम अचानक से फ्रिज का अगर जो पानी पी रहे हैं तो वो फ्रिज का एकदम लो टेम्परेचर होता है, और हम बाहर अचानक से समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जो ज़्यादा हो जाता है वो पानी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो अगर हम ज़्यादा ठंडा गर्म करते हैं या एसी में अगर ज़्यादा लो टेम्परेचर से और सीधे एसी से बाहर निकलते हैं तो उससे भी हमारे बॉडी को दिक्कत होती है। हमारा जो इंटरनल बॉडी है उसमें स्ट्रेस आ जाता है, हमारे मसल्स प्रॉब्लम आ जाती है, गले में प्रॉब्लम आ जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है ज़्यादा ठंडा गर्मी से। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे फ्रिज का जो टेम्परेचर जो नॉर्मल पानी हम पीने के लिए रखते हैं, तो फ्रिज का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा के ना, ज़्यादा कम ना करके, ज़्यादा नॉर्मल जो होता है उसको बढ़ा के रखेंगे तो हम डायरेक्ट निकाल के भी पिएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, तो जिससे होगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा पानी का, और पानी हमारा ठंडा भी रहेगा। और दूसरा एसी का भी, जैसे हम 20 से नीचे कर देते हैं टेम्परेचर, तो वो क्या होता है, वो जनरली रात के टाइम में नहीं, दिन के टाइम में ज़्यादा दिक्कत देता है। रात में तो हम सोए हुए सेम टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़्यादा दिक्कत अगर दिन में वो करी धूप है, अचानक से एसी से बाहर निकलते हैं तो हमें दिक्कत करता। तो हाँ, दिन के टाइम में भी हमें नॉर्मल 20 से ऊपर ही टेम्परेचर को रखना चाहिए एसी का, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा है कि हमें पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी जो होती है तो हमारे बॉडी से पानी बहुत निकलता है, और पानी की कमी से क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है हमारा।
तो जो हार्ट जो होता है वो सही से पंप नहीं कर पाता है, जिससे हमारा बॉडी का फंक्शन बिगड़ता है। ब्लड कम होता है तो पंप हार्ट का वो फंक्शन बिगड़ने लगता है, तो उससे भी कुछ हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके कारण हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। कम से कम दिन भर में 2 से 3 लीटर का पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा। जैसे कि हम लस्सी पी सकते हैं, दही का आइटम, जूस ले सकते हैं। और अल्कोहल वाला जो चीज़ होता है वो कम से कम करना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए। वो हमारे बॉडी में पानी कमी करता है, वो जल्दी डिहाइड्रेट कर देता है अगर कोई भी अल्कोहलिक चीज़ ले रहे हैं तो उसमें कम करना है और पानी का सोर्स बढ़ाना है। अब जैसे फूड हम खा रहे हैं तो फूड हम किस तरह का ले रहे हैं। फूड से हमें जनरली समर सीजन में बहुत ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम होता है या फूड पॉइजनिंग होता है। तो उसमें क्या है ना, हमें ज़्यादा जैसे हेवी चीज़ नहीं खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी फूड पे ही डिपेंड करता है। इंटरनल टेम्परेचर जो होता है, हम किस तरह का फूड ले रहे हैं उसी से हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। इंटरनल टेम्परेचर जो होता है, अगर हम ठंडा फूड, जैसे गर्मी है, समर सीजन है, तो उसमें हम वाटर वाला फ्रूट जैसे वाटरमेलन है, कुकुम्बर, खीरा है, या फिर दही वाला आइटम है, या कुछ भी फ्रूट जैसा आइटम जो जिसमें पानी ज़्यादा हो, ऑरेंज हो, इस टाइप का चीज़ अगर हम लेते हैं, नारियल पानी, तो वो हमारे बॉडी को कूल, इंटरनल कूल रखता है। और खाने में वही हल्का हल्का छोटा छोटा जंक फूड कम से कम करेंगे। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन का आइटम लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, ज़्यादा हेवी नहीं लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे स्टमक में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम एक लेंगे तो अचानक से हमारी बॉडी में गर्मी होगा, और जिसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम। और 2-3 दिन ज़्यादा पुराना जो खाना है वो भी हम कम कर सकते हैं। मेनली हमारा भोजन जो हम लेते हैं खाना, उससे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और स्टमक प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जो आम है समर सीजन में। तो यही है कि ठंडी ठंडी लस्सी पिए, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर का, बहुत कम टेम्परेचर का मत पिए, और मस्त रहे।